जय हिंद साथियों, आप मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा की गणित प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या हम 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या किया था साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किया था। यदि जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, जहाँ cos A बराबर cos B है तो दिखाइए क्या कोण A बराबर कोण B है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, एक जो है ना समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये रहा समकोण त्रिभुज, और कोण A और कोण B न्यून कोण है। ठीक है, यानी ये न्यून कोण है। ठीक है, B भी न्यून कोण, या आप यहाँ पे A रख सकते थे, यहाँ पे B रख सकते थे। ठीक है, और क्या है, तब यहाँ पे क्या होगा, कौन सी होगा ना, रेस्ट जो बचेगा कौन क्या होगा, सी हो जाएंगे, ये सी होगा। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, सो लिखते हैं, दिया गया है, क्या है, तो कोस ए और कोस बी ये दोनों बराबर है। कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। ठीक है, ये हमें दिया गया है। और तो और क्या कहता है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तथा लिख देते हैं, तथा कोण ए बराबर कोण के ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, न्यून कोण लिख देते हैं, न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो कोण ए और कोण बी इक्वल होना चाहिए, तो हमें दर्शाना है, तो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है, सिद्ध करना है। क्या है, तो आपको कोण ए बराबर कोण क्या है, बी होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम लिख देते हैं एक लाइन प्रमाण में। ठीक है, स्पेस कम है। ठीक है, देखो आपको कौन cos A और cos B तो आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे cos A बराबर क्या है, cos, यहाँ पे cos B। ठीक है, लिख देते हैं, दिया गया है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, cos थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो एक आधार कौन सा होगा, एक आधार होगा बलग वाला, यानी है ये AC होगा, तो लिखेंगे AC, और B cos B, तो B का जो मेरा आधार होगा, ये B का आधार होगा बलग वाला BC, तो हम लिखेंगे BC बस। और कर्ण क्या है, AB, कर्ण तो मेरा फिक्स होता है, तो AB देखिए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, AC और क्या है BC, यानी AC ये बराबर है BC के। जो सामने है वो क्या है, AC के सामने B है, तो हम कह सकते हैं कौन B बराबर कौन क्या है, BC के सामने A है ना, कौन A, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कौन A बराबर कौन B। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो साथियों यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट को हल करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में है, कह रहा है यदि cot थीटा 7/8 है तो नंबर इसमें दो है प्रॉब्लम। नंबर 1 में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या दे रखा है आपको, कॉट थीटा का मान दे रखा है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र पर भी हम बैठा के इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो साथियों आपको दिया क्या गया है, लिखेंगे हल पहले। ठीक है, हल दिया है क्या है, तो आपको कॉट थीटा का मान दे रखा है, क्या है 7/8। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या है फर्स्ट मतलब देखो, तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे
1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सूत्र को याद रखिएगा, इस सूत्र जो है ना लिख देते हैं, ये सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जस्ट उसी पे बैठ गया है ना ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं क्या 1, देखिए ए स्क्वायर मतलब ए को पूरा मान एक का स्क्वायर क्या है, एक ही होगा ना, ये देख लें, और साइन मान के चलिए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये इस पे भी बैठेगा, तो 1 प्लस क्या हम लिख सकते हैं 1, देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, इसको भी लिख सकते थे 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉस स्क्वायर थीटा, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा क्या था कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, बस बैठा दिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट का मान भी दे रखा है हमें, कॉट का मान तो दे रखा है ना 7/8, तो हम बस उसी को बैठा देंगे 7/8, और ये इस पे स्क्वायर है ना, तो हम लिख सकते हैं 749 बटे क्या है 64, बस हो गया, थोड़ा सा मैं इसको हल कर दिया। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर तो और हो रहा है, क्या पूछ दिया है, देखिए सेकेंड नंबर कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ही फाइंड करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान फाइंड कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट क्या 7/8 इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा 749 बटे 64, सेकेंड नंबर में क्या है 49/64, इसमें भी क्या 49/64, ठीक है। नेक्स्ट कॉल करते हैं, और साथ ही यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कहता है यदि 3 कॉट ए बराबर क्या है 4, तो जांच कीजिए कि a माइनस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या ए दे रखा है, ठीक है, बटे क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए दे रखा है, बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है, ये हमें पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, लिखेंगे हल, ठीक है, दिया गया है क्या है, तो 3 कॉट ए बराबर क्या है 4, तो आप जानते हैं 3 क्या है गुणज के रूप में है, ठीक है, तो कॉट ए बराबर क्या हो सकता है 4/3, क्योंकि इस तरफ क्या है गुणा के रूप में, तो इधर क्या होगा भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको कॉट थीटा बराबर में हम कह सकते हैं टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का आधार बटे क्या लंब हम कह सकते हैं ना, लंब, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरा तो लंब दे रखा है, आधार देखा है, एच नहीं मालूम है, हाइपोटेनिस यानी कर्ण आपको मालूम नहीं, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होंगे साथियों, कर्ण हम फाइंड कर लेंगे, क्या होगा रूट अंडर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो हुआ क्या इसका 9 प्लस क्या 16, यानी हो गया क्या मेरा, इन दोनों को जोड़ेंगे 25, और 25 का मान क्या है 25। आप देखिए हमें ये दोनों फाइंड करना है, यानी यहाँ पे LH पहले फाइंड करते थे, फिर RHS हम फाइंड कर देंगे, तो हम LHS फाइंड करते हैं, क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो 1 माइनस, तो टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे क्या आधार, तो लंब मेरा क्या है, लंब आपको सर जी 3 दे रखा है, ठीक है, ये 3 दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे 3, और कर्ण तो मेरा क्या फिक्स होता है ना, ये लंब बटे क्या
हम कह सकते हैं लंब बटे आधार, सॉरी आधार, आधार क्या है आपको 4, ठीक है, बटा 1 प्लस क्या है वही चीज़ है ना, लंब बटे आधार, तो लंब है 3 बटे क्या है 4। बस इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 4 गुना 1 मतलब 4, ठीक है, माइनस क्या है ये स्क्वायर के रूप में ना, तो हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, पहले स्क्वायर लगा देते हैं, तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा, यानी हो गया 9 बटे क्या 16 और 1 माइनस 9 बटे क्या 16, इसको करते हैं तो 1 इसमें क्या है 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 16 भिन्न का जोड़ घटा हो गया, माइनस क्या है 9 बटे क्या है पूरा का 16, हॉल मतलब टोटल में भी क्या भागा करेंगे ना, तो ये हो गया 16 माइनस क्या है ये सॉरी प्लस हो गया ना यहाँ पे प्लस, तो प्लस क्या है 9 बटे क्या है 16। देखिए 16 और 16 कैंसिल हो गया ना, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 25, ठीक है, यानी LHS आपको आ गया 7 बटे क्या 25। देख लेते हैं RHS फाइंड कर देते हैं, RHS मेरा क्या है ये है ना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो LHS करके RHS कर देते हैं, RHS पर क्या है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो कॉस थीटा में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा क्या है, आधार देखिए आपको सर 4 दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे लिखें 4, ठीक है, बटे क्या है कर्ण, कर्ण आपको 5 दे रखा है ना, 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन थीटा, साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे लंब आपको देखा है 3, ठीक है, तो लिखेंगे 3 बटे कर्ण आपको देखा 5, लिखेंगे 5, ठीक है, बस इसको कर देते हैं 16 बटे क्या 25 माइनस क्या है 9 बटे 25, भिन्न का जोड़ घटा करते हैं इसको, क्या होगा 16 माइनस क्या है 9 बटे क्या 25 यानी 7 बटे क्या 25। तो देखिए LHS भी आपको आ गया बराबर और RHS भी बराबर, अतः हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है।